बिना शांत मन के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। वर्षों की प्रचंड तप साधना के बाद आखिरकार गौतम को बोध प्राप्त हुआ और वे गौतम से गौतम बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए। उनके प्रचंड तप का तेज देखते ही बनता था। उनके इस अपूर्व तेज के संपर्क में जो भी आए वे उनके समक्ष नतमस्तक होते गए। उनके ज्ञान से कोटिशः लोगों को नवजीवन मिला और असंख्य लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ, नई दृष्टि का सृजन हुआ। वे जगह जगह जाते और अपने अमृत ज्ञान से लोगों को आह्लादित और आनंदित करते। देखते ही देखते उनका यश, उनकी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैलने लगी और उनके शिष्यों व अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती गई। गौतम बुद्ध के कई शिष्य बने। आनंद उन्हीं में से एक थे। वे सब कुछ त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की आशा में तथागत की शरण में आए थे। वे तथागत से ज्ञान पाने हेतु हमेशा आतुर और उत्सुक रहा करते थे। वे तथागत से हमेशा यही प्रश्न किया करते थे कि भगवान, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, मुझे बोध कब होगा, मैं अपने जीवन लक्ष्य को कब और कैसे प्राप्त कर सकूंगा। भगवान, मेरा मन बहुत अधीर हुआ जा रहा है। प्रभु, मुझे आप यह बताइए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी भी या नहीं, यदि हाँ तो कब। आनंद के इन प्रश्नों को सुनकर तथागत हमेशा यही उत्तर देते थे कि उचित समय आने पर सब कुछ होगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर भी दूंगा। संयोगवश एक दिन आनंद और तथागत प्रव्रज्या करते हुए, भ्रमण करते हुए कहीं चले जा रहे थे और अचानक वे दोनों एक झरने के पास पहुंच गए। उसी समय कुछ पशु उस झरने में नहाकर बाहर निकल रहे थे। वे दोनों वहां से कुछ दूर आगे निकल आए और एक पेड़ की छाह में बैठ गए। तथागत कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, वत्स, आनंद, पीछे वाले झरने से जहाँ से हम लोग अभी अभी होकर आए हैं वहाँ से ज़रा पानी ले आओ। मुझे अभी ज़ोर की प्यास लगी है और मैं झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। आनंद कमंडलू लेकर झरने की ओर चल पड़े। झरने के पास पहुंचकर आनंद ने देखा कि झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा आ रहा है। मन ही मन वे सोचने लगे, मैं अपने गुरुदेव को, अपने आराध्य को, प्रभु को गंदा जल तो नहीं पिला सकता। फिर मैं क्या करूं? आनंद वहां से वापस तथागत के पास आ गए और बोले, भगवान, झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा है, वह तो पीने लायक है ही नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दूर जाकर नदी से पानी ले आऊं। तथागत बोले, नहीं वत्स, तुम झरने से ही पानी लाओ। झरने का पानी अब ठीक हो गया होगा। आनंद फिर से झरने से पानी लेने चल दिए, पर इस बार झरने का पानी बिल्कुल साफ तो नहीं था, परंतु पहले से कम गंदा अवश्य था। फिर भी अभी वह पानी पीने लायक तो नहीं था। सो आनंद इस बार भी बिना पानी लिए तथागत के पास लौट आए और बोले, भगवान, इस बार पानी पहले से थोड़ा साफ तो था, लेकिन अभी भी पीने लायक तो नहीं ही है। पानी तो अब भी गंदा ही है। भगवान, नदी बहुत दूर नहीं, आप मुझे आज्ञा दें। मैं अभी आपके लिए नदी से ही ताज़ा, मीठा, शीतल पानी लाए देता हूँ। तथागत फिर बोले, वत्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम थक गए होगे, अभी थोड़ी देर यहाँ बैठकर विश्राम कर लो, फिर ले आना। तब तक झरने का पानी पूरी तरह साफ और पीने लायक हो ही जाएगा। आनंद मन ही मन दुखी थे कि प्रभु प्यासे हैं, फिर भी मुझे नदी से साफ, शीतल, मीठा जल लाने क्यों नहीं दे रहे। पर गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था। सो वे चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद वे पुनः पानी लेने झरने की ओर चल पड़े। जैसे ही वे झरने के पास आए तो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि इस बार झरने का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था और अब पीने लायक भी था। आनंद ने खुशी खुशी अपने कमंडलू में झरने का पानी भरा और तथागत पास पहुंच गए। तथागत ने पूछा, अब पानी कैसा है वत्स? आनंद ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया, अब तो बिल्कुल स्वच्छ और पीने लायक है। भगवान, आप स्वयं ही देख लीजिए। लेकिन भगवान, यह चमत्कार हुआ कैसे? झरने का गंदा पानी अचानक स्वच्छ कैसे हो गया, निर्मल कैसे हो गया? तथागत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो प्रतीक्षा का फल है। कुछ देर पूर्व जानवरों ने पानी में हलचल की थी, जिससे नीचे की धूल और मिट्टी ऊपर आ गई और पानी गंदा हो गया। जब पहली बार तुम झरने पर गए उस समय धूल और मिट्टी पानी में घुले होने से पानी गंदा दिखाई दे रहा था। जब तुम दूसरी बार झरने पर गए तब मिट्टी नीचे परत पर बैठने लगी और इससे पानी पहले से कुछ कम गंदा दिख रहा था। और जब तुम तीसरी बार गए तब तक मिट्टी नीचे सतह में पूरी तरह जम गई और इससे पानी पूरी तरह स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी हो गया था। यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुम मुझसे अक्सर पूछा करते थे। आनंद बोले, वह कैसे भगवान?
उस झरने के पानी के स्वच्छ होने से मेरे प्रश्न का क्या संबंध है? तथागत बोले, आनंद, हमारा मन भी उसी झरने की तरह है, जिसमें पल पल कुविचारों के कितने ही पशु उछल कूद मचाते हैं। इन कुविचारों और कुसंस्कारों के कारण हमारा मन अपवित्र और अस्थिर हो गया है। तप एवं साधना के द्वारा हम उन्हीं कुविचारों और कुसंस्कारों के पशुओं को मन से बाहर करते हैं और फिर ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन के स्थिर, शांत और पवित्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान बुद्ध आगे बोले, जब तक मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आनंद, मन के शांत और पवित्र होने तक तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि साधना में निरंतरता और धैर्य का होना आवश्यक है। जब ध्यान की गहराई में उतरकर तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर, शांत और पवित्र होकर समाधिस्थ हो जाएगा, तब तुम्हें स्वतः ही आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। आनंद को साधना का मर्म समझ में आ गया। वे तथागत के कहे अनुसार साधना पथ पर चल पड़े। साधना में अनियमितता और अधीरता बहुत ही हानिकारक है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वे भी अपने आराध्य, अपने गुरु के बताए मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलते रहें। साधना में नियमितता व धैर्य बनाए रखें। यदि हम ऐसा कर सके तो निश्चित ही एक दिन हमारी साधना भी अवश्य सफल होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है।